हेलो एवरीवन, वेलकम टू अटैप। आज हम बात करने वाले हैं हमारी 10 मिनट सीरीज में एक और इंटरेस्टिंग से टॉपिक की, जिसका नाम है वेरियस डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल्स। तो आज हम बात करने वाले डीसीएफ का एक और पर्टिकुलर डिटेल्ड वाला एरिया। आ सकता है पेपर में, क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट्स और रीड बिटवीन द लाइंस इनका फेवरेट काम है। माय नेम इज निहारिका वालिया भटनागर और मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाली हूँ हमारी 10 मिनट सीरीज के अंदर ये टॉपिक। अच्छा, अगर आपको ये लग रहा है कि आपको एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं टू नो कौन से टाइप के क्वेश्चंस पेपर में आ रहे हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, उसको आप जाकर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं सारे इंपॉर्टेंट प्री वाई क्यूज। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए थे उनकी सारी डिटेल्स आपको उसमें मिल जाएगी उस बुकलेट में। एंड इनफैक्ट वो एब्सोल्युटली फ्री है, तो प्लीज वहां पर जाकर उसको डाउनलोड कर लीजिए एंड हेल्प योरसेल्फ इन टर्म्स ऑफ योर preparation by guiding yourself in a better way, and that is something you can do on your own as well by going through those PYQs। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। देखिए, हम बात करने वाले हैं डीसीएफ की, डिस्काउंटेड कैश फ्लो। डिस्काउंटेड कैश फ्लो क्या होता है? हमारे पास फ्यूचर कैश फ्लोज दिए हुए हैं और हम क्या कर रहे हैं, हम वापस आ रहे हैं आज की उसकी वैल्यूएशन निकालकर। हम कहते हैं कि इस पर्टिकुलर मॉडल के थ्रू हम ये पता लगाने की कोशिश करें इस प्रोजेक्ट, इस बिजनेस में कुछ फायदा होगा हमें फ्यूचर के हिसाब से या नहीं। उनमें सबसे पहला मॉडल आता है आपका एंटरप्राइज डीसीएफ मॉडल। अगर हम एंटरप्राइज डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये ना डिस्काउंट रेट को पिक करते हैं, लेकिन कौन सा वाला? जो कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर बेस्ड होगा। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी इसमें इक्विटी की कॉस्ट, उसका वेट, देन आपका डेट का कॉस्ट और उसका वेट, प्लस आपका इक्विटी हो गया, डेट हो गया, और ये रहा आपका प्रेफरेंस शेयर्स। इन तीनों का भी यहाँ पर जो इकट्ठा करके बनता है ना, उसको बोलते हैं WACC। कहते हैं इसको यूज करना है आपने डिस्काउंटिंग के अंदर। कौन सी चीज को? एंटरप्राइज है, यानी पूरी ऑर्गेनाइजेशन का फ्री कैश फ्लो ऑफ द फर्म क्या है, पूरा आपको वो निकालना है। तो मतलब आपको हर साल ऑर्गेनाइजेशन को कितने रुपए आएंगे, उसके साथ में आपको डिवाइड क्या करते चलना है, बिकॉज डिस्काउंटिंग इज डिवाइडिंग। आप डिवाइड करते चलते हैं, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज आपके पास फ्यूचरिस्टिक वैल्यू है जिसको आपको आज की सिचुएशन तक लेकर आना है। सो बेसिकली द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज यूज्ड एज द डिस्काउंटिंग रेट। और इसके बाद बारी आती है आपकी इक्विटी कैश फ्लो, इक्विटी डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल की। अब जब हम इसकी बात करते हैं, इसका क्या सिस्टम रहता है? यहाँ पर हमारे पास में चलिए, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दैट पार्ट। सेकेंड पॉइंट आपके पास आ जाता है रिगार्डिंग इक्विटी डिस्काउंटेड कैश फ्लो। देयर टू डिफरेंट थिंग्स। पहले हमने किया था जो वो था एंटरप्राइज का, और अगर हम कहते हैं सिर्फ इक्विटी का, यानी जो इक्विटी के पास पैसा आ रहा है आपको उसको डिस्काउंट करना है। अब इसमें दो चीज होते हैं, या तो आप डिविडेंड जो उनके पास आ रहा है वो निकालिए। देखिए, डिविडेंड का मतलब ये होता है ऑर्गेनाइजेशन ने इक्विटी के लिए इतना पैसा रखा था, अब इसमें से जितना उनको एज अ डिविडेंड दे दिया जाए, ये उनके हाथ में आई हुई इनकम है, और बाकी पैसा बिजनेस के अंदर इन्वेस्टेड रहता है। तो जो हम इक्विटी डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल कहते हैं वो डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, या तो आप ये डिविडेंड वाले पोर्शन के पैसे को उठाइए या फिर उनके टोटल को उठाइए। ये दो अप्रोचेस का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आप इक्विटी डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल कहते हैं तो आपके पास ये दो है कि या तो आप एक्सक्लूसिवली जो उनके पास डिविडेंड आ रहा है आने वाले ईयर्स में उसको लेकर आप उसकी डिस्काउंटिंग कर दीजिए, या तो आप पूरा का पूरा, इसको बोलते हैं FCFE, दैट इज फ्री कैश फ्लो ऑफ इक्विटी। आपकी इक्विटी के पास कितना आ रहा है ना, आप उस वैल्यूएशन को निकालो और उसको इस्तेमाल करो। सॉरी। तो आप क्या करोगे, आप डिस्काउंटिंग के लिए या तो डिविडेंड का इस्तेमाल करोगे या फिर आप यूज करोगे FCFE का। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास एक और मॉडल जिसे कहते हैं एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू मॉडल, APV मॉडल कहा जाता है इसको। अब APV मॉडल में हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर हम ना ऑर्गेनाइजेशन का अनलीवर्ड इक्विटी वैल्यू, मतलब हम लोग बोलते हैं कि हमने ना कोई भी एक्स्ट्रा डेट वगैरह नहीं उठाया, जो हमारे पास अनलीवर्ड फॉर्म होती है, हमने और कुछ एडिशन नहीं किया, जो चला आ रहा है हम उसको पिक कर रहे हैं, विच इज सेम एज द फ्री कैश फ्लो टू द फर्म। ठीक है, एट द अनलीवर्ड कॉस्ट ऑफ इक्विटी, मतलब वी आर नॉट अज्यूमिंग कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई लेवरेज है। ठीक है, मतलब एक्चुअली वी आर अज्यूमिंग कि लेवरेज हर तरह की हटी हुई है, देयर इज नो अदर लेवरेज जो इसमें इंक्लूड होती है। तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली सिर्फ इक्विटी पर फोकस कर रहे हैं।
जबकि डेट शायद एग्जिस्ट भी कर रहा होगा, तो आपको उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, जो भी, जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बोलते हैं ये मेरा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, तो आप बोलते हो हाई मैं इंटरेस्ट पे करता हूँ, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है पे तो करते हो, तो इसका मतलब मैं इसको एक्सपेंस मान रहा हूँ, तो आप अर्निंग बिफोर टैक्स पर टैक्स दो, मतलब आपको मिलती है टैक्स शीट। जो भी आपने इंटरेस्ट पे किया होता है वो आपकी प्रॉफिट को कम करता है, और वो कम प्रॉफिट पर आप टैक्स देते हो, ज्यादा प्रॉफिट पर नहीं। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, जो डिस्काउंट रेट है उसमें से भी इस इंटरेस्ट का जो बेनिफिट है ना, उसको आपको एडजस्ट करना है। तो बेसिकली जो चीज आपने पहले माइनस की होती है उसको आप दोबारा प्लस करोगे, ताकि आप इसकी जो भी बेनिफिट उसको मिल रहा है वो सारा का सारा आप नलिफाई कर सको। देन कैलकुलेट द फाइनल वैल्यू। दिस रिजल्ट्स इन एन एस्टिमेट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द अनलीवर्ड इक्विटी कैश फ्लो, मतलब आप बिल्कुल ही इक्विटी पर आ गए, और डिस्पाइट द फैक्ट ऑर्गेनाइजेशन माइट बी हैविंग डेट एज वेल, बट वी आर फोकसिंग ऑन इक्विटी। इसका बेसिक पर्पस ये है, ठीक है। और लास्ट आता है अपना अपना लास्ट इज इकोनॉमिक प्रॉफिट मॉडल। इकोनॉमिक प्रॉफिट मॉडल कहता है द डिस्काउंटेड इकोनॉमिक प्रॉफिट स्ट्रीम। इसका मतलब क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली पैसा कमाती है, इकोनॉमिक प्रॉफिट को देखते हैं, इज डिस्काउंटेड बाय डब्ल्यूएसीसी, क्योंकि आप बिजनेस में तो आप कहीं से भी पैसा लगाओगे, इक्विटी भी लगाएगी, प्रेफरेंस शेयर भी दे देते हैं हम, लोन तो लेने ही पड़ते हैं, तो उन तीनों को मिलाकर जो हमारा वेटेड आएगा हम उसको पिक कर रहे हैं। एंड देन एट द करंटली इन्वेस्टेड कैपिटल, जो भी आपकी करंटली इन्वेस्टेड कैपिटल है आप उसको वहां पर पिक करोगे। एंड डिटरमिन द फाइनल वैल्यूएशन, फिर आप उसकी फाइनल कॉम्प्रिहेंसिव वैल्यूएशन निकालेंगे फॉर बोथ द करंट इन्वेस्टमेंट्स एंड द फ्यूचर प्रॉफिट्स, आप दोनों के लिए उसको निकालते हैं। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट इट। मतलब आप ये देख सकते हैं ये थोड़ा सा बुकिश हो जाता है, बाकी तीन जो है वो हार्ड कोर आपके यूज जो करते हैं वो बेसिकली वो यूज कर रहे हैं आपकी अकाउंटिंग के, वो अकाउंटिंग को नहीं यूज कर रहे, वो इन एक्चुअली ये कर रहे हैं कि जो अपना अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है उसकी वैल्यूएशन के हिसाब से चल रहे हैं। तो आप उसके अंदर से या तो इंटरेस्ट को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, या फिर आप ये कह रहे हैं कि जो हम बाहर वालों को पैसा दे रहे हैं हम उसको नहीं कंसिडर कर रहे, हम सिर्फ इक्विटी पर आ रहे हैं, या इक्विटी को भी इन एक्चुअल कैश इन हैंड जो दे रहे हैं, यानी जो डिविडेंड दे रहे हैं हम उसको कंसिडर कर रहे हैं। सो यू आर जस्ट बिकमिंग प्रिसाइज एंड मोर प्रिसाइज इन टर्म्स ऑफ द वर्किंग देयर। जबकि इकोनॉमिक प्रॉफिट मॉडल में आप वो नहीं कर रहे हो, आप ये देखते हो कि मेरी कितनी इन्वेस्टेड कैपिटल है, उस पर कितना प्रॉफिट मेरे पास आ रहा है, उसके बेस पर मैं अपनी वैल्यूएशन करूंगा based upon my current investment. So these are the four models. जैसे ये कहते हैं ना कि this provides a comprehensive valuation that accounts for both current investments and future profits. आपको आइडिया हो जाता है जी मैं इतने परसेंट मैंने मान लीजिए 10 लाख लगाया, उस पर मेरे को 10% आता है, तो जितना आता है ठीक है, मेरे को 10 लाख का 1 लाख तो बन ही रहा है, तो इकोनॉमिक प्रॉफिट मॉडल उस चीज के ऊपर बेस्ड होता है जो आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकल रहा है। That's how you calculate this specific area altogether. और अब बारी आती है इनके कंपेयर करने की। जो डिस्काउंट रेट है कुछ जगहों पर हम कैश फ्लो किस तरह का यूज करते हैं। जो फर्स्ट मॉडल था आपका वो था एंटरप्राइज का डीसीएफ, यानी पूरी ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो डब्ल्यूएसीसी को लेता है, लेकिन क्योंकि ये पूरी एंटरप्राइज का है तो ये एफसीएफएफ को लेता है, पूरी फर्म के पास जो पैसा आ रहा है उसको लेता है। अगर आप सिर्फ डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल की तरफ जाएंगे तो वो डिविडेंड की तरफ ही फोकस रखता है, और क्योंकि इट्स ऑल अबाउट इक्विटी सो इट टेक्स कॉस्ट ऑफ इक्विटी एज डिस्काउंटेड रेट। सिमिलर सिनेरियो आपका एफईएफई में भी है, यानी अगर पूरे इक्विटी को जो बांटा नहीं है वो भी सारा पैसा मिलाकर करोगे तो एफसीएफई बनेगा, विच इज टेकन एज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। एंड देन उससे हम लोग यूज क्या करते हैं, एफसीएफई, ये क्योंकि ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन की इक्विटी वाला पोर्शन यूज कर रहा है ना। एपीवी मॉडल कहता है मैं भी इक्विटी यूज कर रहा हूँ लेकिन मैं डेट को साइड पर रख रहा हूँ, मैं डेट को कंसिडर नहीं कर रहा, इसीलिए कैश फ्लो भी ये डेट के बिना वाला यूज करते हैं। जो इकोनॉमिक प्रॉफिट है वो कहता है कि आपके पास प्रॉफिट कितना आ रहा है अकाउंट की बुक्स के अंदर, और आप यूज कीजिएगा डब्ल्यूएसीसी को। So these are the four important areas to be covered in terms of the discounted cash flow valuation. ठीक है, दैट इज इट एवरीवन। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल था, एंड इफ इट वाज तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन एक्चुअली गो थ्रू आवर कोर्सेज, और अगर आपको रिक्वायर्ड रहता है कि आपको मेंटरशिप आपको डिटेल में पढ़ने की रिक्वायरमेंट है तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं और आप वहां से पढ़ सकते हैं। चलिए, लेट मी टेक यू टू आवर वेबसाइट फर्स्ट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड आप कहाँ से जाकर पढ़ सकते हैं।
दिस इज़ आवर वेबसाइट edutap.in, और जैसे ही आप edutap.in पर जाएंगे तो आपको हमारे कोर्सेज सारे वहीं पर दिख जाएंगे। आप चाहें तो हमारा सुपर क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, और आप चाहें तो आप हमारा मास्टर कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। मास्टर कोर्स में सब कुछ की बहुत डिटेल्ड वीडियोस है, और सुपर क्रैश कोर्स में एक लिमिटेड टाइम में हम वो पूरे टॉपिक को कवर कर रहे हैं। ऑल यू कैन डू इज यहाँ पर बाय नाउ पे क्लिक कीजिए एंड यू कैन परचेज आर कोर्सेज। लाइव क्लासेस हैं, कॉन्सेप्ट नोट्स हैं, सॉल्व पीवाईक्यूज भी आपको मिल जाएंगे, और साथ साथ फुल लेंथ टेस्ट भी हैं। और हमारे मास्टर कोर्स में तो आपको चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिलेंगे। तो अच्छे से पढ़िएगा। प्रिपेयर वेल एवरीवन। थैंक यू सो मच।